आज हम बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है, जो कि सूट पीस होती है, और इसमें हम अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो अस्तर की भी मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लिया है। अगर आप अस्तर नहीं लगाने चाहते तो बिना स्किप किए भी आप इसे बना सकते हैं। मेरा यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर अस्तर की यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये रही फ्रंट पार्ट और ये रही वाइट वाली पार्ट जो है हमारा बैक की है। तो हम ये दोनों पार्ट को पहले अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे खोल लिया है और फ्रंट पार्ट को देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे, और इसके ऊपर ही हम बैक पार्ट को भी डबल फोल्ड करके बिछा कर रख लेंगे। एक ही साथ हम फ्रंट पैनल और बैक पैनल की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो इससे बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं, घर पर ही कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए, एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरीके से बिछा कर रख लेना है और इसे अच्छी तरीके से सेट करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फैब्रिक को रख लिया है। देखिए, ये फोल्ड वाली साइड जो मैंने अपनी तरफ रखी है, फ्रंट और बैक दोनों की, और खुले वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो आपको भी इसी तरीके से रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपको रेडी लेंथ चाहिए, रेडी लेंथ पे आपको 2 इंच प्लस करना है और फैब्रिक के ऊपर मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर लेंथ जो है रेडी मुझे चाहिए 44 इंच, तो मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस करूँगी तो 46 इंच मुझे यहाँ पर फैब्रिक चाहिए। तो देखिए, मैंने एक तरफ से इंची टेप को रखा है 46 इंच पर, और इस तरीके से देखिए ये मेरा 46 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट मार्क इस तरीके से लगा लूँगी। तो जैसे कि ये कुर्ती जो है पीछे से छोटा नेक, और इसकी कटिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ हुआ 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर शोल्डर का आधा पे जितना भी आ रहा है 7.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से देखिए हम हाफ इंच इस तरीके से डाउन के लिए मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है गले की चौड़ाई के लिए, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 42 इंच चेस्ट के लिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो शोल्डर आपने जितना भी लिया है उतना ही आपको आर्म होल लेना है। देखिए, मैंने वहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा डाउन किया है, नहीं तो ये हमारा 7.5 इंच ही आर्म होल हमने यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से हमें मार्क करना है। 7.5 इंच पे शोल्डर लेना है, 7.5 इंच पे आर्म होल लेना है, और हाफ इंच इस तरीके से डाउन कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। अभी सभी मार्कों को यहाँ से लगाना है। तो जैसे कि हमारा अपेक्स पॉइंट है 11 इंच, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से वेस्ट के लिए 15 इंच है, 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमारा हिप साइज़ जो है 22 इंच पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 22.5 इंच पे इस तरीके से मार्को कर लूँगी। और इन सारी पॉइंटों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर सारी लाइन को सीधा कर लिया है। अब हमें बैक गले के हिसाब से शोल्डर को किस तरीके से रखना है। तो जैसे कि हम बैक में डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो देखिए इस तरीके से हमें लेना है इंची टेप को। फ्रेंड्स, अगर बैक नेक हमारा 3 इंच या फिर 4 इंच 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें शोल्डर की हाफ को मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर शोल्डर का हाफ हुआ 7.5 इंच, तो मैंने मार्क कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 7.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क किया है, और यहाँ पर भी हमें 7.5 इंच पे एक मार्क करना है। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम मार्क करेंगे अपर चेस्ट की। तो अपर चेस्ट जैसे कि हमारा यहाँ पर है 40 इंच पे हम यहाँ पर 4 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 44 इंच। तो 44 इंच का चौथा ही भाग हुआ 11 इंच, तो हम यहाँ पर 11 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अगर आपका नेक डीप है
6 इंच 7 इंच है तो आपको यहाँ से अपर चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर नेक 3 इंच की है पीछे से, तो मैं यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग इस तरीके से लगा लूँगी। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट जो है, बस्ट है यहाँ पर 42 इंच, तो 42 इंच पे हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो 42 इंच पे हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 इंच। तो 44 इंच की चौथाई भाग हो 11 इंच, तो हम यहाँ पर भी 11 इंच पे इस तरीके से मार्को कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्को लगा लेंगे। अब वेस्ट जैसे कि हमारा है 38 इंच, तो वेस्ट में हमें 38 इंच में हमें 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41 इंच। तो हम 41 इंच का चौथाई भाग हुआ 10.25 इंच, तो हम यहाँ पर 10.25 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आपका साइज़ जो भी हो आप इस तरीके से लूजिंग देखकर और इसे चौथाई भाग में इस तरीके से मार्को कर लीजिएगा और 1.5 इंच इस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्को कर लेंगे। अब हिप है हमारा 42 इंच, तो 42 इंच पे हम 2 इंच की लूजिंग देंगे हिप में। अगर आपका बेली फैट जो थोड़ा सा पेट निकला हुआ है तो आप यहाँ से 3 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग दूँगी। तो 42 में देखिए 2 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 इंच। तो 44 इंच के चौथाई भाग हुआ 11 इंच, तो हम यहाँ पर भी 11 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्को करना है। तो इस तरीके से हमने मार्को कर लिया है। अभी सभी पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें फिटिंग वाली लाइन को मिलाना है। तो देखिए यहाँ से अपर चेस्ट को बस्ट पॉइंट के साथ मिलाना है, बस्ट पॉइंट को वेस्ट के साथ और वेस्ट को हमें हिप लाइन के साथ इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से हम जितना भी मार्जिन रखे हैं इसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके साइज़ जो भी हो आप इसी तरह से लूजिंग देते हुए आपको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद अब देखिए हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है, फ्रंट आर्म होल के लिए। तो फ्रंट आर्म होल के लिए 42 से लेकर 40 इंच तक हम किस तरीके से मार्क करेंगे। तो बैक आर्म होल की मार्किंग हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए कर लेना है और फ्रंट आर्म होल के लिए चेस्ट लाइन के ऊपर हम यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आपका चेस्ट अगर 41, 42, 43 इंच की है तो आप यहाँ से 6.25 इंच पे इस तरीके से फ्रंट के लिए मार्किंग कर और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दे दिया है और इसको हल्की सी गहराई देते हुए इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग भी कंप्लीट कर लिया है, बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक गले के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क इस तरीके से कर लेना है और यहाँ से इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच की रखा है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे तो देखिए घेरे को हमें किस तरीके से कट करना है। तो इस तरीके से हमने रख लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें टोटल में जितना भी चौड़ाई आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो मेरा फैब्रिक इतना ही है तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिला लूँगी। अगर आप स्ट्रेट पहनना चाहते हैं तो जितना भी आपका हिप साइज़ है, हिप साइज़ के लिए मार्किंग किए थे बस इतना ही नीचे भी मार्किंग करना है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए बैक पार्ट को हमें हटा लेना है और फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अस्तर की भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ अस्तर वाली सूट की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्रेस की अस्तर वाली ड्रेस की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अस्तर को नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है
तो देखिए दोनों पैनल के अस्तर को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए एक अस्तर के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है सेंटर से मिलाते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमें मिलाते हुए रखना है। अब हम सेंटर से एक कच्चे स्टिच लगा लेंगे बड़े टाके वाली, जिसे कि हम बाद में खोल भी सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छी से बिछा लेना है और सेंटर से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें स्टिच को लगा लेना है। तो दोनों हाथ से इस तरीके से फैब्रिक को हम सेट करेंगे और सेंटर से स्टिच लगाएंगे। और जहाँ तक हमारा अस्तर है बस वहाँ तक ही हमें स्टिच को लगाना है और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से भी हमें स्टिच को लगा लेना है चारों तरफ से, आर्म होल और साइड से भी। अब अस्तर की एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो साइड से भी जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है हम इसे कट करके बिल्कुल साफ कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें फ्रंट और बैक दोनों पैनल की अस्तर को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग करके रख लेना है। तो फ्रेंड जितनी सफाई से आप काम करेंगे आपका ड्रेस भी इतना ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए हमें कट करते हुए स्टिच करना है और प्रेस लगाते जाना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक आ रहा है जहाँ पर हमें छांटना है उसे हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पैनल के अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लिया है। अब हम नेक की डिज़ाइन को इस तरीके से अस्तर के ऊपर रख के प्रेस लगा लिया है। अब इसे हम साइड से किनारे से स्टिच करेंगे। जितना भी हमारा फैब्रिक आ रहा है हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 6.5 इंच की रखी है और यहाँ से इसकी लंबाई जो है हमने, तो आप यहाँ से 6 इंच भी रख सकते हैं और इसका लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। तो 5 इंच तक ये हमारा राउंड नेक है और 2 इंच ये हमारा वी शेप में है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और किनारे किनारे पर जो भी फैब्रिक आ रहा है इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने नेक की चारों तरफ से अस्तर जो है इसे हमने स्टिच लगा लिया है और बैक पैनल में हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। तो 3 इंच की हम कट करेंगे। नेक के नीचे हमें 1 इंच गैप छोड़ना है और फिर हमें इसे जॉइन करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी सूट में अगर इस तरीके से छोटी छोटी सी डिज़ाइन आप बना देते हैं तो इसमें लुक चेंज हो जाता है और ये बहुत ही स्टाइलिश लगती है। तो मैंने ये कस्टमर के लिए पहले भी इस ड्रेस को बना कर दिया है, ये उन्हें बहुत ही पसंद आई है। तो दोबारा से उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुझे चाहिए नेक की। तो मैंने ये डिज़ाइन फिर से उन्हें बना कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ से जितना भी अस्तर आ रहा है इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से डबल करके रखना है और सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है और इसी सेंटर में हमें देखिए चॉक से मार्क कर लेंगे, जैसे कि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है।
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर नाखून से भी इस तरह दबा सकते हैं या फिर प्रेस भी लगा सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप इससे सेंटर इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब नेक की डिज़ाइन जो हमने बनाकर रखी है इसे भी हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम दबा लेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक को हमें खोल लेना है और सेंटर में इसे मिलाते हुए रखकर और स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए सीधी तरफ हमें इस तरीके से रखना है और सेंटर से हमें एक कच्ची सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहो तो आपके पास अगर पिन हो तो पिन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई इस तरीके से लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा धागा को कट करके यहाँ से अलग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें सीधी तरफ पलट लेना है और किनारे से फिनिशिंग के लिए एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल किनारे से स्टिच को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रंट नेक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और बैक पार्ट को भी हमें डबल फोल्ड करके रखना है। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर आर्म होल की तरफ से हमें मिलाते हुए इस तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट को, और जहाँ तक आ रहा है फ्रंट पार्ट हमें यहाँ तक इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब गले की लंबाई के लिए हम मार्क करेंगे। तो गले की जो डीप है वो मुझे यहाँ से 3 इंच की इस तरीके से मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस तरीके से मैं गोलाई दे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने गोलाई देने के बाद हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना ऊपर कट करना है। तो ये रही हमारा रेडी, हमारी इतनी चाहिए क्योंकि हमने जब शोल्डर को मेजर किया था तो इसी साइज़ के हमने मार्क को कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स मार्क से थोड़ा सा ऊपर से ही हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बैक पार्ट के डिज़ाइन को हमें फ्रंट पार्ट के जैसे हमने इस तरीके से रखा है तो इस तरीके से रखना है और चारों तरफ से स्टिच लगाकर फिर इसे कट करके पलट लेना है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये रही फ्रेंड्स इस ड्रेस की फाइनल लुक, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।